हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। बिना मूल ज्ञात किए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात बताइए। कोष्ठ में b प्लस सी गुणे एक्स का वर्ग माइनस कोष्ठ में a प्लस बी प्लस सी गुणे एक्स प्लस ए बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, मानक द्विघात समीकरण लिखेंगे पी एक्स का वर्ग प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, जहां p बराबर नहीं होता है किसके, शून्य। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविक्तर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे विविक्तर, ये क्या होता है आपका t बराबर q का वर्ग माइनस 4 गुणे पी आर होता है। अब यहाँ पे निर्भर करता है आपका मूलों की प्रकृति d पे। d अगर बड़ा होगा 0 से तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। और d अगर बराबर होगा 0 के तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और समान होगा। और d छोटा होगा 0 से तो d होगा छोटा 0 से तो क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक होगा। ये आपका है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण क्या है इसको लिख लेते हैं। यह है b प्लस सी गुणे एक्स का वर्ग माइनस कोष्ठ में a प्लस बी प्लस सी और गुणे में x प्लस a बराबर 0। तुलना कर दीजिए, p कितना मिल गया, b प्लस सी, और q कितना मिल जाएगा। यहाँ पे आपका q क्या हो जाएगा, माइनस कोष्ठ में a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे r कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं d, ये हो जाएगा q का वर्ग माइनस, इसको हम मझोला कोष्ठ में कर ले रहे हैं और कोष्ठक में क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और कोष्ठक बंद, और ये हो जाएगा इसका वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी। तो a कितना आपका 4 गुणे पी आर, तो p कितना है b प्लस सी और गुणे में r कितना a। तो इधर अपने क्या आ जाएगा, इधर अपने आ जाएगा d बराबर माइनस का वर्ग प्लस a प्लस बी प्लस सी और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, और माइनस 4 कोष्ठ में b प्लस सी गुणे में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार लिखते हैं, d बराबर मझोले कोष्ठ में a प्लस कोष्ठक में b प्लस सी और इसका क्या करते हैं पूर्ण वर्ग और माइनस 4 गुणे b प्लस सी गुणे a। तो अब इसका पूर्ण वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा d बराबर a का वर्ग प्लस b प्लस सी का वर्ग और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2 गुणे a और कोष्ठ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी और माइनस 4a कोष्ठ में b प्लस सी। अब यहाँ पे क्या आ गया, d बराबर a का वर्ग प्लस कोष्ठक में b प्लस सी का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a कोष्ठक में b प्लस सी। अब देखिए x माइनस वाई का पूर्ण वर्ग क्या होता है, x का वर्ग प्लस y का वर्ग माइनस 2xy। तो यहाँ से d आपका क्या आ जाएगा, d आ जाएगा कोष्ठक में a माइनस बी माइनस सी और इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस रहेगा तो माइनस इसके साथ प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस बना देगा, ये पूर्ण वर्ग हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का जो मान होता है या तो 0 हो सकता है या तो धनात्मक हो सकता है। तो यहाँ पे कहेंगे चूंकि d बड़ा या बराबर होगा 0 के, इसलिए इसलिए ये 0 है, इसलिए इस समीकरण के मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।